महानता कभी गिरने में नहीं, बल्कि बार बार गिरने पर भी उठ जाने पे है। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है। सुबह के 5 बजे उठना हुआ, फिर छत पे गई, थोड़ा टहली। टहलने के बाद आई, गर्म पानी पिया। गर्म पानी के पीने के बाद आ गई मैं बाहर साफ सफाई करने। तो साफ सफाई के दौरान ना आज मैंने यहाँ पे देखा कि बहुत सारी निमकौर गिरी हुई थी। रोड भी बिल्कुल गंदी हुई थी। तो घर के साथ साथ रोड की भी सफाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि उसी रोड से हम गुजरते हैं। अपने घर के बाहर हर इंसान अगर झाड़ू लगाने लगे ना, तो फिर रोड गंदी ही नहीं रहेगी। इस वजह से घर के साथ साथ बाहर का भी ध्यान रखना हमारी ही जिम्मेदारी है। तो बाहर मैंने साफ किया। नीम के साइड भी जो रोड थी उसको भी साफ किया। यहाँ पे अपने घर के बाहर ही जो घास वगैरह थी उसको कुछ निकाला। कुछ घास नहीं निकल रही थी, खुरपी लेना पड़ेगा फिर निकलेगी। कोई नहीं, नेक्स्ट डे मैं साफ कर दूंगी। और यहाँ पे ना काई जमना स्टार्ट हो गया है, तो किसी दिन इसको भी सही करना होगा, क्योंकि पूरे बारिश के टाइम पे ना ईंट पे ये जो काई है वो जमने लगती है। वहां से आई मैं, तो बस हाथ पैर धुला कुल्ला किया। फिर अभी मुझे किचन में काम था, लेकिन किचन का काम छोड़ के यहाँ बच्चों को उठाने आ गई थी। अभी 5:30 बज रहे थे, उजाला हो चुका है। और सरू ने मुझसे बोला था कि मैं जो है 4 बजे 4:30 बजे उठ जाऊंगी, लेकिन बच्चे बोलते ज्यादा हैं, करते कम हैं। उनको करवाने में हमारा हाथ होता है। हम जब उठें तभी उठा दें तो ज्यादा सही रहेगा। और ये व्लॉग था 3 तारीख का, आज है 4 तारीख। तो 3 तारीख को फर्स्ट डे स्कूल था सौर्यांश का। तो फर्स्ट डे पढ़ रहा था गुरुवार। तो गुरुवार था और गाड़ी भी नहीं आई थी, तो मैंने सोचा कि शुरुआत हो जानी चाहिए। तो मैंने सरू के पापा को बोला कि आप छोड़ आइएगा। और यहाँ पे मुझे कपड़ा वगैरह जो प्रेस करके मैंने छुट्टियों के शुरू होते ही रखा था वो निकालना था। फिर वहां से आई, किचन की में लग गई। और किचन में आज मैं सोच रही थी मैं क्या बनाऊं, तो समझ में कुछ नहीं आया। तो मैंने सोचा कि चलो पनीर घिसते हैं, उसके बाद फिर बनाते हैं कुछ। क्योंकि सुबह बस सौर्यांश के लिए और सरू के लिए नाश्ता तैयार करना है, उसके बाद फिर से किचन क्लीन करूंगी। फिर देखती हूँ कि क्या ही बनाना है। क्योंकि अभी नहाई नहीं थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा ही पहले लगा के मैं बना देती हूँ। आज वही रोड वगैरह साफ करने लगी ना, तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया। तो सबसे पहले मैंने पनीर घिसा, फिर नमक डाला, मसाला, हरी मिर्च इतना डाल के मैंने साइड में रख दिया है। आटा लगा के साइड में रख दिया। यहाँ पे मैंने उड़द दाल धुल ली थी और इसमें कटी हुई चौराई डाल दे रही हूँ, क्योंकि आज मुझे याद आया कि आज मैं चौराई वाली दाल बनाऊंगी। और ये ना चौराई मैंने कल शाम को ही कट करके धुल के रख दिया था। जब भी मुझे ऐसा कुछ करना होता है ना, पालक या चौराई, तो मैं रात में ही धुल के कट करके रख देती हूँ। तो पहले सोचा था कि ना ही करूंगी, सुबह करूंगी, लेकिन बाद में मुझे याद आया कि इसे थोड़ा सा पकने में टाइम लगता है, और दूसरे साइड में करके रख दूँ, तब तक ये पकी रहेगी। स्विच से बंद कर दूंगी, दूसरे साइड यहाँ पे पनीर का जो पराठा है वो तैयार कर लूंगी। सौर्यांश को बताऊँ ना, कितना ज्यादा उसे पनीर पसंद है, मैं क्या ही बताऊँ। हाँ, एक समय था, ऐसे बात हो रही थी, तो हमने कहा कि जो है सबसे ज्यादा तुमको सब्जी कौन सी लानी होगी अगर तुम बाजार जाओगे तो। उसने कहा अगर मुझे बाजार भेजोगी ना, सब्जी लाने के लिए मार्केट भेजोगी, तो मैं जो है सिर्फ और सिर्फ पनीर लेकर आऊंगा। तो हम सभी लोग हंसने लगे थे। मैंने कहा कि सिर्फ अगर पनीर लाओगे तो कैसे काम चलेगा, उसके साथ भाई प्याज टमाटर कुछ एक है, मुझे नहीं पता, मुझे पनीर की सब्जी खानी है। हम कहा भैया जब पनीर की सब्जी खाओगी तो उसके लिए और भी कुछ करना होता है। तमाम बातें ऐसी थी पशुओं की रखने की। तो उसने कहा कि मैं तो बहुत सारी गाय भैंस रख दूंगा, और जितना भी दूध उसका मिलेगा सारा का सारा मैं पनीर बनवाऊंगा घर पे। तो ये तो बच्चों की बात है। और मैं बाहर आ गई थी, और पापा जी अपना काम कर रहे हैं। सौर्यांश फर्स्ट डे स्कूल तैयार होके बैठे हैं, गाड़ी का वेट कर रहे थे। लेकिन बड़े दुख की बात थी कि आज थोड़ी देर बाद ही पता चला कि गाड़ी नहीं आएगी। क्योंकि गाड़ी जो है शायद कागज वगैरह कुछ खराब था, तो रोड पे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो इस वजह से गाड़ी नहीं आएगी। तो सरू के पापा उनको छोड़ने चले गए। फिर मैं नहा धो के आ गई थी छत पे, और यहाँ पे तोड़ रही हूँ फूल। फूल मैंने आज पहले तोड़ा नहीं था, तो बस यहाँ पे अभी ज्यादा बेला में ना फूल नहीं लग रहा है, थोड़ा बहुत ही लग रहा है। तो फिलहाल काम भर का मुझे मिल जाता है। पहले मैं बताऊं, मेरे घर में फूल ही नहीं हुआ करता था। लेकिन जब से मैंने बेला लगाया तब से मुझे ना फूल की कमी ही नहीं होती। इधर बेला मिल जाता है, इधर जो मैंने अभी तोड़ा, क्या नाम है इसका, तो बार बार नाम ही बैजंती, ऐसे कुछ नहीं, बैजंती नहीं है, कुछ और ही है। यहाँ कान्हा जी की बस सेवा करने में बैठ गई। मैंने सोचा कि चलो नहाना धोना हो ही गया है, तो बस पूजा पाठ हो जाए थोड़ा सा। पूजा करने के बाद कान्हा जी के जितने भी वस्त्र थे उसको मैंने धुला, और यहाँ तार पे मैंने बांध के मैंने टांग दिया।
मैं डेली नहीं धुलती। कान्हा जी के पास बहुत सारी ड्रेसेस हैं तो 2-4 दिन पहना देती हूँ। जिस दिन मुझे सही लगता है उस दिन मैं धुल के डाल देती हूँ सूखने के लिए। तो यहाँ कान्हा जी की ड्रेस भी धुल गई है, मेरी पूजा पाठ भी हो चुकी है और अब चलते हैं नीचे। तो यहाँ पे तुलसी माता को भी मैंने जल दे दिया है। सुबह का रूटीन इस तरीके से निभाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़ा बहुत भी इस तरीके से समय पे निभ जाता है ना तो बहुत सुकून मिलता है सारा दिन। पापा आराम से अपने दोस्त यार भाई बंधु से बैठ के बातें कर रहे हैं। तब तक एक और लोग आ गए, बस परिवार के ही हैं सभी लोग। अब थोड़ी देर उन लोगों की बातें चली गई और मैं आ गई थी अपने रूम में। और आज ना मुझे एक काम सूझा हुआ है, मैं क्या बताऊं। मैंने बेड खोला और यहाँ पे अपनी शादी की पुरानी सी सूटकेस निकाली, जो भी इसका लॉक वगैरह खराब हो गया है, बहुत ज्यादा सही नहीं था। तो मैंने कहा भाई बहुत ज्यादा सही ना हो लेकिन इतना सही है कि इसका हम यूज कर सकते हैं, मतलब इसका सिर्फ लॉक खराब है। तो मेरी अलमारी आजकल बहुत ज्यादा बिखर जाती है भाई। 2 अलमारी है, दोनों में कपड़े ठूस ठूस के भरे हैं। कहते हैं ना कि जब खोलने लगो पहनने के लिए तो कपड़ा नहीं मिलता, जब रखने के लिए हम सोचते हैं जगह मिल जाए तो रखने के लिए जगह नहीं मिलता है। तो ये सही बात लगती है मुझे। जब भी मैं कहीं जाने लगती हूँ तो मुझे सच में साड़ियाँ सेलेक्ट नहीं हो पाती मैं कौन सी पहनूं। लेकिन जब भी मुझे कपड़ा रखना होता है तो मुझे जगह नहीं मिलती। यही रीजन है आज सूटकेस मुझे निकालना पड़ा। और बस मैंने सोचा कि कुछ कपड़े जो मेरे पुराने कपड़े हैं घर के, जो हफ्ते भर का निकलता है बार बार उसमें रखती। देख रहे हैं कैसे भूसे की तरह मैंने भर रखा है, लेकिन क्या ही बताऊं। अभी मैंने कुछ ऑर्डर किया है इसको सही करने के लिए, अब देखते हैं कब आता है वो भी दिखाऊंगी। तो कुछ कुछ चीजें कर लूं ताकि ये अलमारी थोड़ी सी सही लगने लगे। अब देखो भाई 4-5 लोग हैं, उतने में 2-3 अलमारियां कम पड़ जाती हैं अब। तो मैंने सारा जो पुरानी जितनी भी पुरानी साड़ियां थी उसको मैंने रख दिया सूटकेस में, ताकि मुझे रोज रोज अलमारी खोलनी ना पड़े। और यहाँ पे मैं आ गई किचन रूम में। फिर से मैंने थोड़ी सी क्लीनिंग की, दाल जो पकी हुई थी उसको मैंने पलट दिया है। और ये मैंने मंगवाया है बटर पेपर, ताकि अब स्कूल में पराठे वगैरह दो ना तो थोड़ा सा चिपक जाता है। अगर गर्मा गर्म रहता है ना तो टिफिन में चिपकने लगता है। तो इससे पहले जो बटर पेपर था वो खत्म हो चुका था। तो बस यहाँ पे मैंने चावल चढ़ा दिया है दाल पलट के, और यहाँ पे मेरी बन चुकी है चाय। फिर उसके बाद हम लोग निकल पड़े थे 10:30 बजे। हाँ 10:30 बजे हम लोग निकल पड़े थे। अभी जा रहे हैं हम लोग इलाहाबाद कटरा। कटरा या तो चौक, देखते हैं कहाँ मिल जाता है, क्योंकि सौरांश की जो ड्रेस है ना वो कटरा या चौक में मिलती है। तो बोलिए जय गंगा मैया। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं शास्त्री ब्रिज पे, और यहाँ पे आप लोगों को नज़ारा दिख रहा होगा गंगा मैया के। और यहाँ पे जो है ना भी बहुत ज़्यादा पानी नहीं आया है, अब बढ़ना स्टार्ट हुई है। हर जगह तो पानी ही पानी दिखता था, लेकिन हमारे यहाँ भी यहाँ पे तो पानी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है। हाँ उम्मीद है कि बस थोड़ा और बारिश होगी, कहीं से पानी छोड़ा जाएगा तो पानी यहाँ बढ़ जाएगा बहुत ही जल्दी। और अभी हम आ गए हैं कटरा। जा ही रहे थे रास्ते में दिखा ड्रेस यहाँ मिल जाएगा, इन्होंने पूछा तो बस कटरा में ही रुक गए। सामने दूल्हा घर है, अगर भाई आसपास के हैं आपको लेना है ड्रेस तो यहाँ चले जाना, क्योंकि हम लोगों को बहुत दूर तक भागना पड़ता है। सब स्कूलों की जो ड्रेसेस है आसपास मिल जाती है, लेकिन सौर्यांश की स्कूल का ड्रेस ना हमारे पास नहीं मिलता। फिर वहां से हम आए तो यहाँ अनवर मार्केट रुके थे थोड़ी देर। अनवर मार्केट में मुझे अपनी साड़ी के पेटीकोट और अस्तर मतलब लेना था मैचिंग का, लेकिन यहाँ से निराशा हाथ लगी। एक दिन मैं और भी आई थी रात में, वहाँ तब भी नहीं मिला था, आज भी नहीं मिला। धूप इतनी ज़्यादा थी, चेहरे की छाइयाँ उभर रही थी। झाइयाँ अगर किसी के चेहरे पे है ना तो अगर उसको कम करना है तो सबसे सटीक तरीका ये है कि आप धूप में निकले तो चेहरे को कवर करके निकले, और या तो फिर सनस्क्रीन लगा के निकले। और इन दोनों चीज़ों में आज ना मैंने कुछ भी नहीं किया था। मौसम बहुत अच्छा था सुबह जब निकली थी, लेकिन दोपहर में लौटने लगी तो बहुत ज़्यादा धूप हो गई थी। दोपहर में आई तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, फीवर आ गया, दवा लेनी पड़ी मुझे, 2-3 घंटे रेस्ट की। फिर उसके बाद अभी शाम के 7:30 बज रहे थे जब मैं किचन में आई। मैंने कहा बेटा मैं खाना बना दे रही हूँ, तुम थोड़ी सी मदद कर दो। तो उसने किचन में खड़े होकर थोड़ा सा बर्तन वर्तन साफ किया। और यहाँ पे आज कुछ भी नहीं मैं बना रही हूँ, सिंपल सी चीज़ बना रही हूँ। यहाँ पे सोयाबीन की सब्जी बना रही हूँ, आज टमाटर भी नहीं है और ना ही मेरा कुछ करने का मन था। तो सोयाबीन और प्याज एक साथ ही मैंने डाल दिया है और इसको भूनती रहूँगी। भूनने के बाद जैसे ही दोनों चीज़ें हो जाएगी सुनहरी, उसके बाद मैं डाल दी आलू डालने के बाद यहाँ पे डाल रही हूँ मसाला, थोड़ा सा जो भी सब्जी मसाला आप यूज करते हैं।
तो सिंपल बनती है लेकिन सब्जी टेस्टी लगती है। आजकल मोटापा देख रहे हैं कैसे ही बढ़ गया है मेरा, तो थोड़ा सा ध्यान देना स्टार्ट की हूँ। जल्दी ही उम्मीद है कम होगा, क्योंकि डेली के डेली मुझे थोड़ा थोड़ा असर दिख रहा है। और 2 महीने से इतना ज़्यादा वेट क्यों बढ़ा, उसका कारण था कि टाइफाइड की वजह से ना ही मेरा कुछ करने का मन होता था, ना ही मैं कुछ करती थी। बस खाना बनाती थी, खा के लेटती थी, सोती थी दवा ले लेके। तो इस वजह से मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और यहाँ पे आज दोनों बच्चे लगे हुए हैं मदद करने में। सौर्यांश अपना कपड़ा डाल रहा है मशीन में, सौर्या अपना कपड़ा धुल चुकी है। तो इन दोनों बच्चों में ये चीज़ तो है कि जब भी मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है दोनों ही लग जाते हैं। इससे पहले किचन में नहीं दिखेंगे, कपड़े वगैरह डालने में नहीं दिखेंगे, कोई चीज़ नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही मेरी तबीयत खराब होती है दोनों को पता नहीं क्या हो जाता है दोनों लग जाते हैं, मम्मी आप रहने दीजिए मैं कर लेती हूँ, मम्मी आप रहने दीजिए मैं कर लेती हूँ। तो अभी मैं आटा लगा रही हूँ, सब्जी मेरी बन चुकी है और बस आटा लग जाए। और यहाँ पे मैंने आटा लगा दिया था, फिर सरू बेल रही थी रोटियां, सौर्यांश सेक रहे थे। भाई जैसे भी दोनों बच्चों से बना वैसे उन दोनों ने किया। अच्छा लगता है, डेली ना ही करवाओ लेकिन बच्चों को इतना सिखाया रहोगे कि जब भी ज़रूरत पड़े तो वो काम कर सके। तो भाई ऐसा ही रहा आज का पूरा दिन। और उम्मीद है कि आप सभी को ब्लॉग पसंद आता होगा। अगर पसंद आए तो लाइक किया करिए, पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। और अभी शाम का नहीं, रात का टाइम है, रात के लगभग 10:30 या 10 बज रहे हैं। रुको घड़ी दिखाती हूँ आप सभी को। और इस टाइम पे भी मेरा सर बहुत ज़ोरों से दर्द कर रहा है, फिर से मैंने दवाई ली थी। 10:30 बज रहे थे। चलो।